अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी सेहत को और अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे और उसका शुक्र भी अदा कर रहे होंगे। आज ये पहला लेक्चर है, एक सीरीज़ है पूरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स के टाइटल के साथ है। और ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये 3 क्रेडिट आवर्स का पेपर है जो कि तकरीबन सारे ही बीएस प्रोग्राम्स जो लोग पढ़ते हैं वो सारों के आउटलाइन में किसी न किसी सेमेस्टर में ये शामिल होता है। तो लेट्स बिगिन द स्टार्ट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज कम्युनिकेशन स्किल्स, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उसमें प्रोसेस क्या क्या होता है और उसमें कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जो क्वेश्चन है। तो मैंने वो 3 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया है एक ही क्वेश्चन में, और इसके लिए आपको 3-4 लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही लेक्चर काफ़ी होगा इस टॉपिक पे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो टाइप्स का जायज़ा ले लेते हैं कि टाइप्स कितनी तरह की होती हैं कम्युनिकेशन में। तो जो मेजर टाइप्स हैं वो 2 तरह की हैं, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। अब जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो हमारी इन्वॉल्व है, उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व है। आप फेस टू फेस बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, फ़ोन पे वर्ड बोलते हैं, आप रिटन मीडियम इस्तेमाल करते हैं, तो ईमेल्स का, मेमोज़ का, लेटर्स का, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है। फीडबैक और क्लैरिफिकेशन बहुत हाई होता है। अगर आप इसके एडवांटेज की बात करें कि हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं। तो मेरिट्स क्या होते हैं जी? फिल फॉर आपको पता चल जाता है, फिल फॉर आपको उसका फीडबैक मिल जाता है। तो ये है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम बताएं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, जिसपे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, रिटन लैंग्वेज में कुछ इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए आप अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए बहुत सब कुछ कन्वे कर रहे होते हैं। मैसेज थ्रू जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड टोन ऑफ वॉइस। मतलब आप बहुत ऊंचा बोलते हैं तो इससे भी कुछ कन्वे होता है, आप चुप रहते हैं तो इससे भी बहुत कुछ कन्वे होता है। यस यस, इससे भी बहुत कुछ कन्वे होता है। अगर आप लेट हैं तो इससे भी कुछ कन्वे हो गया, बगैर कुछ आपने अभी कुछ कहा भी नहीं और कुछ बोला भी नहीं, इसके बावजूद कुछ न कुछ क्या हुआ, कन्वे हो गया। तो ये जो हमारी क्या है, वेरी क्रूशल रोल होता है हमारे मीनिंग और इमोशंस को पकड़ने में, क्योंकि इंसान जो है वो सिर्फ सिर्फ वर्ड्स के साथ नहीं जाता, वो इमोशंस के साथ भी जाता है। अगर आप बहुत प्यार से किसी को कहेंगे तुम बहुत कमीने हो, तो उसका मतलब कमीना ही होता है, चाहे आप उसको जितनी भी पोलाइटली कह लेंगे। तो अगर आप यार दोस्त आपस में बैठे हैं तो वो एक दूसरे को गले में दे रहे हैं तो इट्स ओके, देन अंडरस्टैंड लेवल होता है। लेकिन अगर आप हमारे गाँव में और देहातों में तो अक्सर जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं गाँव देहातों के, अक्सर जानते हैं कि तो अक्सर लड़ाइयाँ इस बात पे हो जाती हैं कि तुमने मुझे देखा कैसे, और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे, और तुम ऐसे ऐसे क्यों देख रहे थे, और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। इस बात पे बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो इट्स कॉमन इन विलेजेस एंड कॉमन इन ऑल्सो कि हम बहुत सारी पिक कर रहे होते हैं बॉडी लैंग्वेज को, और जो मैसेज कन्वे हो रहे होते हैं बॉडी लैंग्वेज से और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, वो बहुत जल्द काम कर रहे होते हैं। द थर्ड, विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें विजुअल एलिमेंट्स, चार्ट्स हैं, ग्राफिक्स हैं, डायग्राम्स हैं, इमेजेस हैं, और प्रेजेंटेशन जो है वो शामिल होती हैं। उसके ज़रिए भी क्या कर रहे होते हैं, हम मैसेजेस को कन्वे कर रहे होते हैं अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को। फिर आती है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है रिटन वर्ड्स टू ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन, can take forms of reports, memos, emails, letters, formal documents, each and everything. फॉर्मल कम्युनिकेशन भी टाइप है, 5वीं टाइप है जी इसकी हमारी। उसमें इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, चैनल्स और ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें, और इसमें जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अगर एक ही सतह के लोगों के दरमियान हो रही है, यानी एक ही रैंक के लोग हैं, और वर्टिकल यानी बॉस से लेकर पीएम तक कम्युनिकेशन हो रही है। इंटरनल कम्युनिकेशन विदिन ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है, और एक्सटर्नल जो है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रही होती है। तो दिस दैट इज द कम्युनिकेशन आल्सो। अब हम बात करते हैं जी बहुत अहम टॉपिक पे, बैरियर्स क्या क्या हैं। देखें, आपने एक बात कही और अगले बंदे ने वो बात नहीं समझी,
व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें रॉन्ग हैं, ये हमने देखना है कि बैरियर कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज जो है वो कभी भी ना हमारी खुशी को ना हमारे गम को पूरी तरह डिस्क्राइब कर सकती है। नो, 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 नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं कर सकती। तो इसलिए लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर होता है। कोई हमें ये समझा रहा होता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं जो कहना चाह रहा था वो ये नहीं था, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। इंटेंशंस ठीक होती हैं, बाज़ का वर्ड्स ठीक नहीं होते, वर्ड्स ठीक होते हैं तो बाज़ का इंटेंशंस डाउट कर जाती हैं। तो डिवर्स कल्चर बैकग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब सिंध में चले जाएं तो वहाँ ये हाथ का मतलब क्या है, लानत है फेरी जा रही है, ठीक है ना। और हो सकता है आप डिफरेंट मल्टी डिमेंशनल और मल्टी डिवर्स काइंड ऑफ कल्चर होते हैं। हर एक को तो किसी को मतलब कहाँ से कुछ होता है और कहीं से कुछ होता है, ठीक है। तो आप अगर यूरोप में अगर किसी औरत से हाथ मिलाना है तो इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर, इट्स अ पार्ट ऑफ सिविलाइज थिंग्स कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप औरतों को इज्जत दे रहे हैं। बट नॉट इन पाकिस्तान, नॉट इन ऑल विलेजेस, यू कांट इमेजिन टू डू दैट लाइक दैट इन विलेजेस और ऑल्सो इन आवर सिटीज। तो रिवर्स है हो जाता है मामला। स्टाइल्स हैं उसमें बहुत सारा कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं। नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल हम मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते पाकिस्तान में। आप डिबेटेबल जो टॉपिक हैं फॉर एग्जांपल सेक्स है और बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो सोसाइटी में डिस्कस नहीं होते और अच्छा नहीं समझा जाता उसको डिस्कस करना। तो वो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वो डिस्कस नहीं किए जाते, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, ठीक है। तो उसको आप छेड़ेंगे तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, फतवे दिए जाते हैं लोगों के खिलाफ, इंटेंशंस उनकी क्लियर होती है, वो साथ बड़े मजहबी मामला बड़े बड़े हो जाते हैं बाज़ औक़ात सिर्फ बोलने की वजह से और आपके गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से जो आप कर रहे होते हैं। तो आगे फिजिकल बैरियर्स हैं। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्शंस है, डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, नॉइस शोर हो रहा है, ठीक है, आपको सही सुनाई नहीं दे रहा, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं, इंटरफेरेंस बहुत हो गई है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप सुन नहीं पा रहे होते कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं बहुत सारे, आपने पहले से नोट कर लिया। आप बहुत बाइस हैं किसी क्लब मतलब बंदे को देखते हैं, आप कहते हैं कि यार ये बंदा सही नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपने पहले सोच लिया जो काले लोग होते हैं ना वो सही नहीं होते, ठीक है, या जो गोरे लोग होते हैं ये नहीं सही होते, ठीक है, या जो मौलवी लोग होते हैं वो नहीं ठीक होते। लोगों का ओपिनियन है, बाइस ओपिनियन है। तो अगर आप किसी के बारे में बाइस हैं, ठीक है, और आपकी ओपिनियन प्रेजुडिस है तो आप इन्फ्लुएंस उसका कबूल नहीं करेंगे। कोई किताब पढ़ने से पहले ही आपको अंदाज़ा आपको आपको ब्रीफ कर दिया गया है कि ये किताब ठीक नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, फिर आप उसके बारे में ओपिनियन सही नहीं दे पाएंगे। दैट इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन, अ परफेक्ट कम्युनिकेशन, अ गुड कम्युनिकेशन। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी होते हैं कि आप हेराक्री जो है, स्ट्रक्चर जो है आपका ऐसा है, मतलब आप बॉस के सामने बात नहीं कर सकते, मतलब कोई प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ता है, तो बहुत सारे बैरियर्स बन जाते हैं। बस आप एक्सीड कर जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में, आप कम्युनिकेशन फ्लो नहीं दे पा रहे होते उतना जो जितना को आपको देना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है बाज़ का, इसको सही तरह से फीडबैक को कैप्चर करना और इसको सही लेकर चलना। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं कि आपको कोई टूल इस्तेमाल नहीं करना आता, आप अनफॉर्चुनेटली अनफेमिलियर हैं उसके डिजिटल टूल्स के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। इवन कि मेरा स्टूडेंट आज मुझे मजाक उड़ा रहा था कि सर हैशटैग लगा के करें, तो अपने को मुझे नहीं पता हैशटैग क्या होता है। वो कहता है कि सर ये इसको बना के भेजें, मुझे नहीं पता। टेक्नोलॉजिकल बैरियर कि आप एक चीज़ कन्वे करना चाहते हैं बट यू आर अनफेमिलियर विद दैट टेक्नोलॉजी और टूल्स जो हैं। एटीट्यूड बैरियर भी होते हैं। एटीट्यूड बैरियर क्या होता है? एटीट्यूड बैरियर ये होता है कि आप इंटरेस्ट और मोटिवेशन या अटेंशन की बेस पे किसी को पोर लिसनर बन जाए। यस, वेरी कॉमन एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल कि जब आप ये सोच रहे हो, आपका एटीट्यूड ये बन गया हो, आपने एक इमेज सा बना लिया गया हो कि आप बहुत ईगो रखने वाले बंदे हैं, तो वो बाज़ बात हमें लोग सही करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि उनको स्पेस नज़र नहीं आ रही होती कि ये कोई ऑब्जर्व कोई चीज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो बाज़ बात ये हम बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है हमारे लिए भी और बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है सुनने वाले और हमें ठीक करने वालों के लिए भी। तो ये चंद गुजारिशात थी, दैट्स
टाइनी टाइनी पैकेज कि जिसमें मैंने कोशिश की है कि दो क्वेश्चंस को इकट्ठे कर दिया जाए। और जो तीसरा क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वो बहुत आसान है। एक मैं हूँ यानी सेंडर, पहला जो एलिमेंट होगा कंपोनेंट्स भी कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और उसको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जी, पहले सेंडर होगा यानी मैं, उसके बाद मैंने मैसेज टाइप करना है, मैसेज यानी जो में चीज़ होगी, और उसको क्या करूँगा मैं, इनकोड करूँगा। इनकोड करना क्या होता है, इनकोड करना क्या होता है, उसको किसी लैंग्वेज में लिख लेना। अब मैंने क्या किया, वो मैसेज, सेंडर, मैसेज और इनकोडर, तीन चीज़ें होगी। इनकोडर भी मैं हूँ, सेंडर भी मैं हूँ, और मैंने जो मैसेज लिखा है वो मैंने क्या किया है, इनकोड किया है, इनकोडर हो गया हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, कोई एक चैनल, कोई एक रास्ता, कोई एक ज़रिया मैंने अपनाया है कि मैंने ये मैसेज किस तरह उस तक पहुँचाना है, तो इसको चैनल कहते हैं। चैनल का मतलब ये रास्ता होता है, मीडियम चैनल मैंने यूज़ किया है। तो फिर जो दूसरी तरफ जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं जी आपका रिसीवर है, जो रिसीव करता है वो डीकोड करता है। पहले वो मैसेज को डीकोड करेगा, यानी वो भी वो लैंग्वेज समझता है जिसमें आपने उसको लिखा है, तो तब वो जाके क्या करेगा, उसको क्या करेगा, डीकोड करेगा। डीकोड करने के बाद, उसको समझने के बाद, फिर वो उसका मुनासिब जवाब देगा यानी फीडबैक देगा। तो ये कंपोनेंट्स हैं, अहम तरीन कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट लेक्चर लेंथी हो जाएगा, तो इसको इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं दुआगो हूँ कि हम अल्लाह की मदद के साथ इंशाल्लाह जो हमारा 40 या 50 लेक्चर्स का जो ऑनलाइन है, कोई भी है, अभी एक तो हमने शुरू कर दिया है आज, जिसका ये पहला लेक्चर है, तो उसको हमने 15 लेक्चर्स पे लेके आना है, और आपको एक कंसाइज सा पैकेज बना के देना है कि जिसको आप इजीली तैयार कर सकें। इसके बाद स्क्रीन पे साथ साथ ही वो 2-3 काम भी चलते रहेंगे, जो मैंने आपसे वादा किया था कि हम कुछ 4-5 पर्सनैलिटी टाइप्स, कुछ 4-5 वोकैबुलरी के वर्ड सीखेंगे, और 1-2 ग्रामर के इश्यूज भी हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।